Hello students, you all are welcomed in Zahra's classes. Myself Dr. A. Zahra, and today I am here to present you a topic in English grammar, that is writing, and the topic is article writing. Okay, so it is the writing section, and in writing section I will let you know about some of the points that are to be considered during article writing. It is very scoring topic, and you can score by paying attention to the tips and tricks that are being given in this video. So you are supposed to watch the video till end, and you can make use of the tricks that are given here. Okay, so now let us proceed. So students, पहले आर्टिकल के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक आर्टिकल होता क्या है. Article is written to give views or convey some information on a variety of themes like an event, person, action, place, opinion, etc. in a long and sustained piece of writing. तो बच्चों यहाँ पे क्या बता रहे हैं, राइटिंग जो है एक ऐसी रिटन वर्क होता है जिसमें कुछ आप व्यूज़ आके कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है इधर बाय प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज़ करके. और ये किस पर्पज़ से होती है, और इसमें बहुत सारी थीम्स आप ले सकते हैं. किसी इवेंट के बारे में लिख सकते हैं, किसी शख्स के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में आप लिख सकते हैं, कोई एक्शन या किसी प्लेस ओपिनियन के बारे में लिख सकते हैं. और इसका पर्पस क्या होता है कि किसी तरह की न्यूज़ को प्रोपोगेट करना, रिसर्च अगर है तो उसके रिजल्ट्स को पुट अप करना, या किसी तरह की एनालिसिस को दिखाना, या फिर किसी तरह की डिबेट या डिस्कशंस को रखना सामने. ठीक है. और जनरली ये जो पीस ऑफ राइटिंग है इट इज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन. ठीक है ना. तो जो मैगजीन में पब्लिश होता है उसको आप मैगजीन आर्टिकल कहते हैं, और जो आपके न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होता है उसको आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स कहते हैं. ठीक है. तो ये दो तरह के आर्टिकल्स आप इन मीडियम से आप अपनी राइटिंग जो है इसमें दे सकते हैं. कोई भी इवेंट पे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी पर्सन पे हो सकता है, या किसी तरह की न्यूज़ को प्रोपोगेट करने के लिए, या कोई रिसर्च है उसके रिजल्ट्स को बताने के लिए. तो बच्चों चलते हैं कि जो सीबीएसई में पैटर्न है वो कैसे आपको करना है. लेकिन उससे पहले देख लो बच्चों कि ये जो न्यूज़पेपर के कुछ क्लिपिंग्स मैंने यहाँ पे इस पे पेस्ट की हुई हैं इस स्लाइड में. इसमें देखिए इसका एक पैटर्न होता है लिखने का, और वो पैटर्न ही आपको ध्यान में रखना है. तो जिस बारे में लिखा जाता है, आप देखिए जैसे यहाँ पे ये पहला सेक्शन है, इसमें देखिए लिखा हुआ है वार्मिंग इज इंक्रीजिंग स्किन कैंसर. तो यहाँ पे एक हेडिंग है जो कि बड़ी आई कैची है, और इस हेडिंग को लिख के उसके बाद जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसको उसके नीचे आप देखिए उनका नाम दिया होता है, बाय रॉस मैकगिनस. ठीक है. और उसके बाद ये पूरा जो आर्टिकल है, पूरा जो इसका कंटेंट है वो इसमें दिया हुआ है, कुछ पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं. तो बच्चों यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है. अब जैसे इसमें देख लीजिए ये एक हेडिंग है, और उसके बाद ये जिसने भी इसको लिखा है या प्रस्तुत किया है, या स्पेशली वो चीज़ें मेंशन्ड है, और प्लस यहाँ पे कंटेंट आप देख सकते हैं. ये कुछ भी इसमें टफ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. तो चलते हैं बच्चों, पहले देखते हैं कि आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और किस तरह की चीज़ों को आप इसमें लेके चल सकते हैं. ठीक है ना. अच्छा, ये आर्टिकल राइटिंग जो है ना आपको पेपर में वर्बल फॉर्म में भी दिया जाता है, विजुअल फॉर्म में भी दिया जाता है. ठीक है. आप उसको एक्सरसाइजेस के फॉर्म में यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जाएंगी तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. जनरली कुछ वर्ड्स को लिमिट करके आपको लिखनी होती है, 150 to 200 वर्ड्स पे आप आराम से इसमें लिख सकते हैं. तो नाउ उसमें वर्ड्स दिए होंगे, उन वर्ड्स को ही आपको अपने दिमाग में रख के करना होता है. ठीक है. तो जैसे देखिए सबसे पहले जो अभी मैंने आपको इस हेडिंग में दिखाया था, या यहाँ पे जो ये देखा था, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये इसकी हेडिंग. ऐसी चीज़ जो कि आपको बिल्कुल कैची हो, जो आप कोई भी पढ़ने वाले के नज़र में वो तुरंत आ जाए. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहली चीज़ क्या दिमाग में रखना चाहिए, आई कैची टाइटल.
ठीक है ना। आई कैची टाइटल आपको रखना है और इसके साथ मतलब कि जो अटेंशन गेन कर सके, ठीक है। यहाँ पे एक आई कैची टाइटल आपको देना है और इसके बाद आप जो है यहाँ पे एक्यूरेट, नेक्स्ट एक्यूरेट एंड इफेक्टिव स्टाइल, एक पर्टिकुलर आपको स्टाइल का चयन करना है, लिखने की एक शैली को बनाना है और टू द पॉइंट चीज़ों को मेंशन करना है उसमें, ठीक है। और जो पूरा आपका जो मैटर है, उस मैटर को जो आप रख रहे हैं सामने अपने राइटिंग में, तो उसमें पैराग्राफ्स के फॉर्म में रखना है ताकि, और वो पैराग्राफ्स जो है, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो थीम के साथ चले और बहुत बड़ा या बहुत अनटाइडी यानी बहुत हैफेजर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है आपको और वो हर पैराग्राफ में जो आपने टाइटल लिया ऊपर दिया है उसी से रिलेटेड या जो चीज़ आप उसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप उस थीम को चिपक के चलेंगे, उससे बिल्कुल आप डेविएट नहीं होंगे। और पैराग्राफ भी बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत लंबा आपको खींचना नहीं है। अस्त व्यस्त तरीके से नहीं कि एक पैराग्राफ में कुछ बात कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा बात कर रहे हैं, फिर तीसरे में फिर आप पहले ही वाले पैराग्राफ की बात को लेके पहुंच गए, नहीं। आपको एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अपने पैराग्राफ्स को पुट अप करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें आपके ओरिजिनल आइडियाज होने चाहिए अब, ताकि आपका आर्टिकल जो है और अट्रैक्टिव हो। कहीं से चिटिंग किया हुआ या कहीं से किसी चीज़ का कॉपी किया हुआ या कोई इस तरह का आर्टिकल आपको लिखना नहीं होता है। तो ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं जिससे आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए, सेंटेंस टू सेंटेंस एंड पैराग्राफ टू पैराग्राफ। ये क्या है बच्चों, ये एक छोटी सी हिंट है जिसमें आपको इन पॉइंट्स को दिमाग में आप रखेंगे तो आप एक बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं कि इसमें फॉर्मेट क्या है इसका। अभी आपने देखा कि फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट आपने अभी इस पेपर कटिंग में देखा। ये जो मैंने बताया ये हो गया आपके नंबर 1, यहाँ पे हेडिंग हो गई, नंबर 2 राइटर का नाम हो गया, नंबर 3 कंटेंट हो गया जो भी है, और वो पैराग्राफ्स में है, ठीक है ना। आप ये देख लीजिए ये सारे पैराग्राफ्स में है। तो यही फॉर्मेट आपको यहाँ भी फॉलो करना है और वो पैराग्राफ यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपको देनी है हेडिंग, ठीक है, और इट मस्ट बी वेरी आई कैचिंग, नॉट मोर देन 5 to 6 वर्ड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं देना है और बहुत छोटा भी नहीं देना है। वर्ड की लिमिट्स यहाँ बता रही हूँ मैं, 5 to 6 वर्ड्स को आप उसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आई कैची जो कि किसी का अटेंशन गेन कर सके, इस तरह की हेडिंग आपने डालनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब होता है नेम ऑफ द राइटर। जो उस आर्टिकल को लिख रहा है वो नेम ऑफ द राइटर वहाँ डालना है, उसको आप कहते हैं बाय लाइन। और जनरली बच्चों आपके पेपर में ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक बात का ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में ये दिया रहेगा उसमें आपको वही नाम लिखना है जो नाम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में पूछा होगा। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में नाम नहीं दिया होता है तो वहाँ पे आपको नाम मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे जैसे आपने अभी देखा, मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल दिखाया था वहाँ पे जो राइटर है उसका नाम दिया हो बाय सो एंड सो, तो वो आपको बाय लाइन डालना है। बाय लाइन का मतलब होता है नेम ऑफ राइटर, ठीक है। तीसरा पार्ट फॉर्मेट में आता है बॉडी, यानी कि जिसमें कि मेन पार्ट होता है, जो मेन चीज़ उसमें प्रेजेंट होती है, और वो 3 से 4 पैराग्राफ में आप आराम से उसको अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ जो उसमें होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। आप जो मैटर पे बात करना चाह रहे हैं, जो चीज़ को आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसमें मेन चीज़ को उसमें मेंशन करना है, पहले इंट्रोड्यूस करना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है या आपने ये आर्टिकल क्यों लिखा है। तो यहाँ पे इट शुड मेंशन व्हाट पैराग्राफ इज अबाउट एंड स्टार्ट विथ कोटेशंस फैक्ट्स टू जनरेट इंटरेस्ट। तो ये पहला इंट्रोडक्टरी होता है ना, तो इसको आप किसी भी चीज़ से, कोई कोटेशन से, कोई कहावत से, कि किसी के कोई जिसको कहते हैं कि फेमस वर्ड से, आप उस फेमस सेइंग से आप इसको शुरू कर सकते हैं। जो आपके आर्टिकल से रिलेटेड हो उस तरह के क्वेश्चन से आप इसको शुरू कर सकते हैं, उस तरह के कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, और उसको बहुत ब्यूटीफुल, या किसी तरह के फैक्ट को उसमें आप पहले एक लाइन में डाल सकते हैं, तो वहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हैं।
जैसे अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई एक चीज़ के बारे में अगर आपको बतानी है कि कोई चीज़ ये अच्छी है या ये अच्छी नहीं है आपके सेहत के लिए, तो वो एक कोई कहावत जैसे आपने कह दिया कि आप जंक फूड पे ही अगर कोई बात लिख रहे हैं, जंक फूड तो दूर से देख के बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है और बहुत जिसको टेम्पटिंग लगता है, तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बात को। अगर आर्टिकल लिखना है कि जंक फूड के बारे में आप अवगत करा रहे हैं किसी को, उससे रिलेटेड आप बहुत सारे फैक्ट्स को बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट आप डाल दें और उसमें डाल दें ऑल दैट ग्लिटर्स इट इज़ नॉट गोल्ड। इस तरह की कोई कहावत आपने, इस तरह का कोई पॉपुलर सेइंग अगर आपने डाल दिया और उसको पकड़ के जब आप चलेंगे तो आपके आर्टिकल में बहुत एक क्रिएटिविटी नज़र आएगी। ठीक है, तो पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ से स्टार्ट होता है और उसमें 2 से 3 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। मतलब सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन है, दूसरा पैराग्राफ जो है वो भी कोई कंटेंट है उसी से रिलेटेड, और तीसरा भी आप उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस पार्ट कैन बी रिटन इन आइदर 1 और 2 पैराग्राफ्स। ठीक है ना, ये जो दूसरा पैराग्राफ का सेक्शन है ये 1 या 2 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। एंड इसमें कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन क्वेश्चन शुड बी डन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको इसमें डालना है। एंड दिस पैराग्राफ इंक्लूड्स कि क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में जो पूछा है, कोई करंट सीन है उससे रिलेटेड आप डाल सकते हैं, और कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप, यूज़ ऑफ फैक्ट्स, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है और ये मेंशन करके जो है आप इस सेकंड इसको 2 पैराग्राफ्स में आप ख़त्म कर सकते हैं और ये 2 चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें हैं कि या तो ये पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 में आप प्रॉब्लम है तो कि ये प्रॉब्लम कैसी है, और वो वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर है तो उसको आपको इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में आप उसमें डाल सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है और कोई प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन को आप कैसे रिलेट करेंगे और उससे बेहतर सिचुएशन जो है कैसे आएगी। ठीक है, या फिर उस सिचुएशन में कोई बेटर चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो इस तरह की चीज़ें करंट सीन में आप बताएंगे अगर कोई करंट सिचुएशन को आपको डिस्कस करना है तो। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ये। ठीक है, ये तो सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है और बताना है, एक डेवलप करना है उसमें कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करना है, और वो ये कॉस्ट इस प्रॉब्लम का क्या कॉज है, क्यों ये हुआ और इसके क्या असर पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, इन दोनों को बहुत बैलेंस तरीके से इस पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना है, कुछ फैक्ट्स दे के या कुछ डेटाज दे के। यहाँ पे कुछ आप कॉन्सिक्वेंसेस भी डाल सकते हैं, कुछ उसके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जो है सामने सिचुएशन है उससे जो अराइज होने वाली कंडीशन है या जो हो चुका है बुरा या अच्छा, वो आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, तो ये 2 या 3 1 या 2 पैराग्राफ्स में आपको करना है, जो कि पैराग्राफ सेकंड या थर्ड होगा। फिर इसी में लास्ट चीज़ जो आती है वो आती है कंक्लूजन। बॉडी के अंदर ही ये कंक्लूजन आता है और ये है कंक्लूडिंग पार्ट, पैराग्राफ सम अप करना। आप सारी चीज़ें आपने बता दिया, आपके प्रॉब्लम क्या है वो बता दिया, किस टाइप का प्रॉब्लम है वो बता दिया, उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, आपने फैक्ट्स भी रख दिए, कुछ उससे रिलेटेड प्रूफ्स भी आपने डाल दिए, वो सब आपने पिछले पैराग्राफ में डाल दिया। तो अब आखिरी पैराग्राफ में अब आप उस सबको एक साथ सम अप कर लीजिए, सबको एक साथ जोड़ लीजिए, कुछ सजेशंस दे दीजिए, उसमें कुछ मेजर्स दे दीजिए कि हाँ इसको इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं इस सिचुएशन को, और ये बहुत छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। और इसको आप एंड करेंगे फिर से यहाँ पे कोई एक कोट से एंड करेंगे आप, तो वो बहुत क्रिएटिव होगा। समझ में आई बच्चों? तो इस तरह से आप अपनी चीज़ को लिख सकते हैं। तो मेन फॉर्मेट कैसे है, हेडिंग है पहले इसमें आ गई हेडिंग, पहले इसमें आ गई हेडिंग, फिर बायलाइन, फिर बॉडी। अब बॉडी में पहले पैराग्राफ 1, फिर पैराग्राफ 2 और 3 जो है वो आपके मैटर है। पैराग्राफ 1 में आपके इंट्रोडक्शन है, बॉडी में पहले इंट्रोडक्शन है, 1 2 3 ये पैराग्राफ्स हैं, और फिर उसके बाद आपके आता है कंक्लूजन, उसी में आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों इसको जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये पूरा जो है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आर्टिकल राइटिंग।
आप यहाँ, ये बहुत स्कोरिंग है, आप इसको बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस से तरीके से इसको लिखेंगे तो आप स्कोर कर लेंगे। तो देखिए मार्क्स का ब्रेकअप कैसे है। हेडिंग और राइटर्स नेम जो है वो 1 नंबर का होता है। तो ये तो नंबर आपके अच्छे पक्के हो सकते हैं, इसमें तो 1 नंबर आपको लेना कोई मुश्किल की बात नहीं है। जो कंटेंट आप लिखेंगे वो कंटेंट जो मैंने अभी बताया, जो बॉडी पार्ट है पूरा, जो बॉडी है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, वो कंटेंट आप लिखेंगे वो 4 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 नंबर आप अच्छे से अपने पॉइंट्स को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आप अच्छे से चांसेस हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर ये हो गया आपके 5 मार्क्स का। और 5 मार्क्स का एक्सप्रेशन होता है। ये 5 मार्क्स का एक्सप्रेशन होता है जो कि 2.5 नंबर का ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होता है और आपके ये 2.5 नंबर का जो है कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडिया एंड स्टाइल होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में बिल्कुल आप रखेंगे तो आराम से आप अपने 10 मार्क्स को, तो नहीं तो उसमें कुछ नंबर अगर कटते भी, मान लीजिए ग्रामेटिकल कहीं एक्यूरेसी में दिक्कत होती है, तो अगर वहाँ पे आपके जाएंगे भी तो 2.5 नंबर में से नंबर कटेंगे आपके। कोशिश ये करिए कि ग्रामेटिकली भी आप साउंड रहें और वहाँ पे आप स्कोर करने की स्थिति में रहें। ठीक है बच्चों, और ये कैसे आएगा, ये आएगा बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर दिस राइटिंग आर्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आ गए आपके 10 मार्क्स। आप जितनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे बच्चों, जितने अच्छे कोट्स और जितने अच्छे फैक्ट्स या कुछ लगाएंगे, आपका आर्टिकल उतना ही ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये है मार्क्स का ब्रेकअप। अब बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है वो है कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वही इन्फॉर्मेशन देनी। पता लगा वहाँ पे हम प्रॉब्लम जो इशू है वो किसी एक शहर के गंदगी को हटाने का है और आप वहाँ पे कोई दूसरी बात कर रहे हैं, उससे कोई दूसरे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। एकदम रिलेवेंट जो पूछा है क्वेश्चन में उसी को आपको लेके चलना है। फिर ग्रामेटिकल यूज़ कोशिश हो कि एकदम प्रॉपरली हो, कहीं मिस्टेक ना हो। और अप्रोप्रिएट राइटिंग फॉर्मेट एंड स्टाइल, आपका एक अच्छा स्टाइल होना चाहिए, आपका फॉर्मेट बढ़िया होना चाहिए, वहाँ पे भी आप स्कोर कर सकते हैं। और विशेष ध्यान देना है वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट आपको लेके चलनी है 150 to 200, या उसमें जो लिखा होगा कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, उतने ही रेंज तक आपको स्टिक टू रहना है, उससे बहुत ज़्यादा डेविएट होना नहीं है। तो जब आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आपका आर्टिकल जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और स्कोरिंग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक गिवन अबव फॉर योर स्कूल मैगजीन। और सोर्स है, ये लिया है कंपार्टमेंट का पेपर था 2018 का, यहाँ से ये उठाया हुआ है। इसका आंसर देखिए कैसे है। देखो फॉर्मेट को समझो। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक दे दिया है आपको, टाइटल दे दिया है, तो आपको टाइटल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चंस को जो दिए रहेंगे इससे बेस्ड, उसको आपको बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसको ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये राधिका बाय राधिका क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होगा, समथिंग इज मिसिंग। यहाँ पे आपका क्योंकि स्कूल मैगजीन है तो आप इसमें नाम डाल के ये आपने दिया टाइटल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे आपके पूछा गया है कि ये इस टॉपिक पे आपको लिखना है और इस टॉपिक पे आप लिखेंगे कि कैसे ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है बच्चों कि ट्रीज ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो यहाँ से देखिए कोट से शुरू है, ट्रीज आर पोएम्स द अर्थ राइट्स अप ऑन द स्काई। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन से ये स्टार्ट हुआ है। ये पहला पैराग्राफ है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में दिया है कि ट्रीज एंड प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मैनकाइंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज हैज बीन एम्फेसाइज्ड टाइम एंड अगेन. This is because of numerous benefits they offer. They make the world a better place to live in. They exhale oxygen and inhale carbon dioxide to make ecological balance in the environment.
They also absorb all the harmful gases and give us fresh air to breathe. ठीक है, तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और इस इंट्रोडक्शन में यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है कि कैसे ट्रीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पहले क्यों हैं, वो इंट्रोड्यूस किया है, ट्रीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, किस तरह से ट्रीज़ हमारे जीवन में उपयोगी हैं। और अब यहाँ पे आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रीज बिल्ड अ शीट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. Not only this, they serve as habitat for birds and various species of animals. This is not it. Trees help in controlling water pollution and preventing soil erosion. ठीक है ना, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे वो मैटर पे चले आ रहे हैं जो पूछा गया है उसके बारे में, या जो चीज़ बताई गई कि इनके बारे में आपको आर्टिकल लिखनी है, तो ये इसके बारे में दिया गया। ठीक है, तो द प्लेसेस इनहेबिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर क्वाइट कूलर कंपेयर टू कॉन्क्रीट जंगल्स। तो अब ये बता रहे हैं कि ये हमको क्यों रिड्यूस करना है पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजंस। तो यहाँ पे रीजंस दिया हुआ है कि कॉन्क्रीट जंगल्स दैट कैन नॉट डू विदाउट एयर कंडीशंस। ठीक है ना, तो वहाँ पे हवा कूल होती है जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, तो ये सारे रीजंस दिए जाए। अनफॉर्चुनेटली अर्बनाइजेशन, अब ये प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे कि अर्बनाइजेशन इज लीडिंग टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड पार्क्स डिस्पाइट द न्यूमरस बेनिफिट्स दे ऑफर। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है कि ये सिचुएशन हो गई। पहले तो ये सिचुएशन थी कि ट्रीज थे, जंगल्स थे, तो बहुत अच्छी फ्रेश एयर आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की वजह से जंगल काटे जा रहे हैं पार्क्स बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए। लेकिन people come here for morning walks, evening strolls, yoga sessions and laughter therapy. These also serve as a safe place for kids to play and socialize. The only way left to preserve them and reap them these benefit is by growing them at faster rate. तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम मेंशन किया है और वो उस प्रॉब्लम का कॉज किया है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे अब एक सोल्यूशन भी दे रहे हैं कि कैसे इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रीज़ को ग्रो करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों यहाँ पे दी हुई हैं। अब इसको देखिए, लास्ट पार्ट जो है उसको एक प्रोवर्ब से एंड किया हुआ है। एज चाइनीज प्रोवर्ब स्टेट्स, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago. द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ. सो डू योर बिट एंड मेक द प्लेस मोर ब्यूटीफुल. थैंक यू. तो देखिए, इसको ब्यूटीफुल एक स्टार्टिंग में भी एक ब्यूटीफुल लाइन से शुरू किया और एंड भी उन्होंने एक प्रोवर्ब से किया। और इसमें प्रॉब्लम, पहले एक इंट्रोडक्शन दिया कि ट्रीज़ का क्या महत्व है, फिर उसमें प्रॉब्लम पे धीरे से आ गया कि ये प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है कि जंगल कट गए हैं, जिससे कि ये रीज़न हो रहा है कि जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो गई है। फिर उसमें और एक प्रॉब्लम दी कि और इसका रीज़न क्या दिया उन्होंने, रीज़न ये दिया कि अर्बनाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे लोग घर बना रहे हैं, तो ये और लोगों को और भी अभी फ्रेश एयर की ज़रूरत है, योगा और ये थेरेपीज़ और वो थेरेपीज़ करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें दी। तो उसका सोल्यूशन भी दिया कि इन चीज़ों से बचने के लिए या पोल्यूशन से बचने के लिए, फ्रेशनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। अब उससे रिलेटेड इन्होंने एक प्रॉवर्ब भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल अपने आप में हो गया। और इसी तरह से बच्चों जब आप लिखेंगे, एक फॉर्मेट है, एक स्टाइल है, किस तरह से वन बाय वन चीज़ों को कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। कहीं भी ये लोग कहीं भी ये आर्टिकल में आपने देखा है कि राइटर अपने आइडिया से भटका नहीं है। तो इस तरह से बच्चों जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक वर्क मैंने दिया हुआ है आपको, ये राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अबाउट 120 वर्ड्स। अब देखो वर्ड्स का यहाँ पे लिमिटेशन है और यहाँ पे दिया हुआ यू आर सुधा ऑफ क्लास 9th है। जो बच्चे 9th में हैं 9th लिखें, जो 10th हैं 11th हैं 12th हैं, उस हिसाब से आप लोग अपने क्लास को डाल सकते हैं। ओके, और ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे आपको टाइटल दे दिया है, यहाँ पे आपको बाय लाइन दे दिया है। तो अब करना क्या है, आपको हिंट्स यूज़ करिए और ब्यूटीफुल आर्टिकल डाल दीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत ध्यान से जब आप ये करेंगे तो ये 10 मार्क्स आपके लिए मुश्किल नहीं है स्कोर करने, आप बहुत अच्छे से इसको आप स्कोर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप सबसे पहले केयरफुली यू हैव टू स्टडी द हिंट्स, पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उसमें आपको इन हिंट्स को यूज़ करना है, उनको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है अपने आर्टिकल के हिसाब से, और इन पॉइंट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके अपनी आइडियाज़ इसमें देने हैं और उसमें एक अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स को पुट अप करके, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके और अपनी
वहीं पे आर्टिकल को एक ब्यूटीफुल प्रोवर्ब से या ब्यूटीफुल सेइंग से आप एंड कर सकते हैं. So I hope so, students, the topic is clear to you and it will be very helpful to you in your examinations. So like, share and subscribe the channel. Even the another channel is going on, Zahra's Classes Hindi, for your Hindi lessons. You can subscribe there as well. So you don't forget to press the bell icon so that next anything that is uploaded either in English or science on this chapter on this channel, you will get the notification. तो इसको करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए so that you get the notification. Thank you.